मर्यादा खा गई भीम, उसी तरह एक समय आएगा जब मैं तुम्हारा सामर्थ्य भी खा जाऊंगा। तो तुम अपने कवच के कारण स्वयं को शक्तिशाली मानते हो? मेरा कवच तो ईश्वर की दी हुई कृपा है और मैं कृपा को शक्ति नहीं मानता गुरुदेव। आवश्यकता पड़ने पर कवच के तन से उतरने के पश्चात भी मैं अपनी शक्ति सिद्ध कर सकता हूं, किंतु उसके लिए मुझे एक अवसर की आवश्यकता होगी। मैं एक बार फिर विनती करता हूं कि मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करके मुझे एक अवसर दीजिए। आप अर्जुन को श्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु बिना प्रतिस्पर्धा के आपके शिष्य की श्रेष्ठता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? अर्जुन की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उचित होगा कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। असंभव! ये कदापि शक्य नहीं है कर्ण। इसी क्षण चले जाओ मेरे आश्रम से, इसी क्षण। तुम अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए ज्ञान ढूंढ रहे हो, परंतु मेरी एक बात का स्मरण रहे कर्ण कि जब ज्ञान ढूंढते हैं उन्हें अवसर मिलता है, और जो अवसर ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिलता। स्मरण रहे। और अर्जुन को ज्ञान की अपेक्षा है, इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अर्जुन को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। अर्जुन, क्या तुम मेरे इस प्रण को पूरा करने में सज्ज हो? जी गुरुदेव। मैं आपका प्रण अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं प्रण लेता हूं, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। मैं भी आपको एक वचन देकर जाता हूं गुरुदेव, जिसे आप विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे जीवित रहने तक कोई भी उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं कह पाएगा। अपने आप को सिद्ध करने के लिए उसे मुझसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी। बस करो सूत पुत्र! मेरे क्रोध की परीक्षा मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। स्मरण रहे, वानर कूदकर वृक्ष पर तो जा सकता है, परंतु पक्षी की भांति आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ही धर्म ने, परंपरा ने, नियति ने केवल और केवल अर्जुन को श्रेष्ठ का अधिकार दिया है। केवल अर्जुन।
एक क्षत्रिय का हो या सूत का, होता सदैव लाल है गुरु द्रोण। यदि शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प दृढ़ हो तो एक सूत की नियति भी बदलती है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना अब मेरे जीवन का लक्ष्य होगा और कर्ण का ये प्रण है। जन्म केवल श्वास का अधिकार देता है, कर्म देता है विश्वास का अधिकार गुरु द्रोण। मुझे विश्वास है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी केवल मैं बनूंगा। मेरे सामर्थ्य की चुनौती है आपके परंपराओं को। क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है कर्ण। भूल हमारी ही थी जो हमने क्षत्रियों के कुलगुरु से न्याय की अपेक्षा की। क्षत्रिय हो या ब्राह्मण, कोई अपने से नीचे वर्ण को आदर नहीं देता। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। जब एक सूत को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं, तो गुरुदेव अधर्म किस प्रकार कर सकते हैं? कि जब ज्ञान ढूंढते हैं उन्हें अवसर मिलता है, और जो अवसर ढूंढते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं मिलता। स्मरण रहे। इसलिए मैंने प्रण लिया है कि मैं अर्जुन को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना के दिखाऊंगा। मैं प्रण लेता हूँ, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। परंपरा ने, नियति ने केवल और केवल अर्जुन को श्रेष्ठ का अधिकार दिया। तुम्हें न्याय पाने के लिए उन्हें चोट पहुंचानी होगी कर्ण। उन्हें ये अधिकार मत दो कि वो तुम्हें आहत कर सके। आहत हूं मैं वृषाली, चोट की हत्या से आहत हूं, सूतों पर हो रहे अत्याचार से पीड़ित हूं, इस अन्याय से क्रोधित भी हूं, किंतु पराजित नहीं। उन्हें लगता है कि यदि आचार्य द्रोण नहीं सिखाएंगे तो कर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कभी नहीं बन पाएगा। किंतु आहत तो वो होंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि कर्ण आचार्य द्रोण की शिक्षा के बिना भी विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कभी नहीं बन पाएगा, किंतु आहत तो वो होंगे जब उन्हें ज्ञात होगा कि कर्ण आचार्य द्रोण की शिक्षा के बिना भी विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। पुत्र कर्ण, घर चलो। तुम्हारी माता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। माता तो अपने 2 पुत्रों की प्रतीक्षा कर रही होगी। अकेला किस प्रकार चला जाऊं? कर्ण, घाव और
औषधि लगाने से बढ़ता है, अनदेखा करने से नहीं। राधा की औषधि तुम हो। कर चलो, तुम्हारी माता चिंतित होगी। आचार्य द्रोण ने मैं शिक्षा देना स्वीकार कर दिया। हाँ, क्योंकि ना ही मैं राजपुत्र हूं और ना ही उनका पुत्र। मुझे लगता है हमें ये स्थान छोड़कर कहीं और जाकर बस जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे पिताश्री? कहाँ जाएंगे? जहां भी जाएं, न शोण के साथ हुआ अन्याय हमारा साथ छोड़ेगा और ना ही हमारे मस्तक पर लिखा हुआ है। हम जहां भी जाएंगे वहां भीष्म और द्रोण होंगे, किसी भिन्न रूप में, किसी भिन्न वेश में। हमें ये युद्ध यहीं लड़ना होगा, यहीं जीतना होगा। मूर्खों की भांति बातें ना करो कर्ण। यदि अन्याय को न स्वीकार करना मूर्खता है तो हाँ, मैं मूर्ख हूं। पिताश्री, कर्ण कहीं भी चला जाए, अपना प्रतिकार लेने हस्तिनापुर लौटेगा। जो युद्ध मैंने प्रारंभ किया है उसकी परिणति यहीं हस्तिनापुर में होगी। कर्ण का परिचय उसका ये संग्राम होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का शताब्दियों से चला आ रहा ज्ञान नहीं, धनुर्धर तो मैं बनकर रहूंगा। एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या कौन सिखाएगा? कौन तुम्हें महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण के समक्ष लाकर खड़ा कर पाएगा? कौन? वही जिसने आचार्य द्रोण और गंगा पुत्र भीष्म को सिखाया है। इन दोनों महारथियों के भी तो कोई गुरु होंगे। यदि उनमें से कोई मुझे सिखाए तो बताइए पिताश्री, कौन है इनके गुरु? वो दोनों भिन्न नहीं हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य एक ही महागुरु के शिष्य हैं। क्या ये दोनों महायोद्धा एक ही गुरु के शिष्य? कौन है वो महागुरु? वो बस भ्राताश्री, भोजन करते समय बातें करना ठीक नहीं है, आराम करें। आप बताइए तो, कौन है आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु? उत्तर क्यों नहीं देते आप मुझे? उससे कोई लाभ नहीं होगा कर्ण। उसे जानने तो दो। बस भ्राता, आप पहले ही कर्ण को पर्याप्त बिगाड़ चुके हैं और हर प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हर कोई पात्र नहीं होता। यदि आपने कर्ण से इस विषय में बात की तो मेरा मरा हुआ मुख देखेंगे आप। पिताश्री, आपने ताऊ को तो रोक लिया, किंतु आपको बताना होगा आचार्य द्रोण और भीष्म के गुरु कौन है? पर्याप्त बोल चुके हो कर्ण, जाओ भोजन कर लो। भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे महायोद्धाओं के गुरु एक ही हैं।
कौन हो सकते हैं? परशुराम, मेरे भगवान परशुराम, मेरे आराध्य परशुराम। वो परशुराम जिन्होंने इस धरा को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, 21 बार, और अपने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान मुझे सौंप दिया। आज मैं तुम लोगों को अपने आराध्य परशुराम की सिद्धियों का उदाहरण देता हूं। सोचो, यदि युद्ध भूमि में, युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाएं, तब क्या करोगे? कैसे जीतोगे युद्ध, वो भी निशस्त्र? असंभव है ना। परंतु मेरे आराध्य ने इसे संभव करके दिखाया। उन्होंने बताया, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है। जैसे कि ये घास, दीर्घायुमस्तु समस्त सम्मंगलानि भवतु, उत्तरोत्तर अभिवृद्धिरस्तु। इसे कहते हैं ऐच्छिकास्त्र। वो अस्त्र जो अपनी इच्छा से प्रकट होता है, इच्छा से। गुरुदेव, क्या आप हमें इसका प्रयोग करना सिखाएंगे? अवश्य, परंतु समय आने पर, और वो भी उसे जो इस सिद्धि के योग्य हो। अब तुम्हारा मन शांत है पुत्रकर्ण? नहीं माता, परंतु मन में लक्ष्य का आवाहन अवश्य कर लिया है। मैंने निर्णय कर लिया है माता। भले ही पिताश्री क्रोधित हों, मैं आचार्य द्रोण के गुरु को अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही रहूंगा। केवल एक ही बात है, पिताश्री स्वयं उनका नाम बताएंगे नहीं, और ताऊ श्री को उन्होंने सौगंध दे रखी है। तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे ताऊ को सौगंध दी है तुम्हें कुछ बताने से, किंतु मुझे नहीं। ताऊ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कल। तो बताइए माता, कौन है वो महागुरु? परशुराम। कुछ लोगों के लिए परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम, भगवान परशुराम। गुरुदेव, बताइए ना, आपके गुरु भगवान परशुराम इस समय कहाँ हैं? महेंद्रगिरी में, यहां से बहुत दूर। क्या वहां वो कोई आश्रम संचालित कर रहे हैं? नहीं, मेरे पश्चात उन्होंने किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने
उन्होंने संकल्प लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। बस एक सामान्य ब्राह्मण के भांति तप करते रहते हैं मेरे आराध्य। अब तुम सब जाओ। प्रणिपात गुरुदेव। स्वास्थ्य। अर्जुन, आज संध्या के समय अभ्यास के लिए आ जाना, कुछ सिखाना है तुम्हें। परशुराम, मैं गुरु परशुराम के पास अवश्य जाऊंगा। मैं अभी जाकर वैशाली को बताता हूँ। अरे कलेवा तो करके जा। मेरी भूख मिट चुकी है माता।